इसमें जो नंबर दिया गया सिग्नेचर इनका। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए आज पहले चरण का मतदान हो रहा है, जिसमें 121 विधानसभा की सीटों पर मतदान है। और पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की नज़र जिस विधानसभा सीट पर है उसका नाम है मोकामा। वही मोकामा जिसे लेकर के पिछले कुछ दिनों के दौरान कई किस्म की बातें देखने को मिली। यहाँ पहले से ही यह सर्वविदित थे कि यहाँ पर दो बड़े बाहुबलियों के बीच में टक्कर है और इस बार यहाँ के मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए जनसुराज के द्वारा भी बड़ी दावेदारी पेश की गई है। तो जहां एक ओर जनता दल यूनाइटेड से मोकामा में पूर्व बाहुबली जो विधायक रहे हैं अनंत सिंह, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को उम्मीदवार बनाया गया है। इन तमाम चीज़ों के बीच हम सब ने घटनाक्रम देखा जब जनसुराज के प्रत्याशी प्रियदर्शी पीयूष के एक समर्थक कहे जाने वाले दुलार चंद यादव की हत्या हो गई थी और उसके बाद से पूरे मोकामा में काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली थी। इन तमाम चीज़ों के बीच आज सुबह से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आप मेरे जो अपने टीवी स्क्रीन पे देख रहे होंगे उसमें आप देख रहे होंगे कि कैसे जिस बूथ पर हम उपस्थित हैं यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षा बलों की एक बड़ी जमात को यहाँ पर उतारा गया है। तमाम जगहों पर जो इतने भी यहाँ लोग हैं आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे जो तमाम बूथ है उस बूथ पर यहाँ पे तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस की गई है, पारामिलिट्री फोर्स है यहाँ पे तैनात किया गया है। और इतना ही नहीं, पारामिलिट्री फोर्स तैनात करने के साथ ही साथ जो सुरक्षा के तमाम चाक चौबंद व्यवस्थाएं होती हैं उन व्यवस्थाओं को यहाँ पर किया गया है। कोई भी अनधिकृत व्यक्ति न हो, किसी प्रकार की शांति व्यवस्था भंग ना हो, किसी प्रकार से मतदाताओं में कोई डर या भय व्याप्त नहीं हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर के प्रशासन की ओर से तमाम तरीके की सुरक्षात्मक तैयारियाँ की गई हैं। कोई व्यक्ति किसी प्रकार से मतदाताओं को कहीं प्रभावित न करे, इसके लिए भी तमाम, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पारामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है उनके पास तमाम तरीके के ऐसे चीज़ें दी गई हैं कि अगर कोई व्यक्ति दंगा करता है, फसाद करता है, किसी प्रकार से मतदाताओं को प्रभावित करता है तो उन सब को रोकने के लिए तमाम तरीके की व्यवस्था की गई है। तमाम जो हथियारबंद सुरक्षाकर्मी हैं उनकी तैनाती की गई है ताकि भयमुक्त चुनाव हो और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो। तो चुनाव में सुबह के 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। अगर हम मोकामा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे जो कुल मतदाताओं की संख्या है वह करीब 2,84,000 से ज़्यादा मतदाता हैं। और एक लंबे अरसे के बाद पूरे मोकामा विधानसभा क्षेत्र में भी यह देखने को मिला कि जब यहाँ पे एक राजनीतिक हत्याकांड का मामला सामने आया और उसके बाद से पूरे विधानसभा क्षेत्र में तनाव की स्थिति एक लंबे अरसे तक रही है। पिछले कुछ दिनों के दौरान पूरे देश की नज़र इस विधानसभा क्षेत्र पर रही है। तो अभी जो मॉक पोल की प्रक्रिया है, आपको अभी देख सकते हैं कि मॉक पोल की प्रक्रिया यहाँ पे की गई है और तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं, जो सुरक्षात्मक चीज़ें होती हैं, उसे लेकर के तमाम प्रत्याशियों के जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनकी मौजूदगी में मॉक पोल करने के उपरांत अन्य प्रक्रियाएं हैं उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। और साथ ही साथ जो मतदान है उस मतदान के दौरान मतदाता किस किस प्रकार से मतदान कर सकते हैं, जैसे मतदाताओं को कौन कौन से अपने पहचान पत्र के साथ मतदान करने की अनुमति दी जाएगी, उसका भी बाकायदा पूरा का पूरा चुनाव आयोग की ओर से सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे आप आधार कार्ड ले सके आ सकते हैं, मनरेगा जॉब कार्ड लेकर के आ सकते हैं, या अन्य प्रकार के जो पहचान पत्र होते हैं उन पहचान पत्रों के सहारे आप यहाँ मतदान कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जहाँ पर कि लगातार इन बातों की चर्चा चल रही थी कि मतदान की प्रक्रिया को यहाँ पे जो असामाजिक तत्व हैं, जो यहाँ पे कई किस्म के, चूँकि बाहुबलियों के बीच में टकराव है तो कई बाहुबली किस्म के लोग यहाँ पे मतदान को प्रभावित कर सकते हैं। जैसी घटना हम सब ने देखी कि जैसे दुलार चंद की हत्या के बाद पूरे इलाके में काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति थी, तो उन स्थितियों को संभालने के लिए सुरक्षा बलों की व्यापक स्तर पर यहाँ पे तैनाती की गई है। और ख़ास करके कोई अवांछित तत्व हो, कोई ऐसा शरारती तत्व हो जो कि मतदान को प्रभावित करने की कोशिश करे, तो उन सब पर निगरानी रखने के लिए बाकायदा जितने भी मोकामा विधानसभा के बूथें हैं उन तमाम बूथों पर पारामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। और हथियारबंद पारामिलिट्री फोर्सेस के जवान सुबह से ही यहाँ पे मोर्चा संभाले हुए हैं कि किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना, किसी प्रकार से कोई मतदाताओं को प्रभावित करने का काम या कुछ भी ना हो सके। दरअसल आपको बताएं कि ये जो विधानसभा क्षेत्र है, मोकामा विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पर वर्ष 2005 से ही लगातार अनंत सिंह के और उनकी पत्नी नीलम देवी चुनाव जीतते आई हैं। वहीं जो मौजूदा समय में राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी वीणा देवी हैं, उनके पति पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने वर्ष 2000 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह के ही बड़े भाई दिलीप सिंह को भारी मतों के अंतर से चुनाव हराया था। तो ऐसे में
यहाँ पर जो मतदान है, जो दो प्रत्याशियों के बीच में टक्कर है, वह टक्कर भी काफ़ी खास मानी जा रही है कि दोनों के दोनों पर जो प्रत्याशी हों बाहुबली छवि के हैं। और जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इन तमाम चीज़ों के बीच यहाँ पर जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं प्रियदर्शी पीयूष, उन्हें वो है प्रशांत किशोर की पार्टी से यहाँ पे उम्मीदवार बने हैं और उन्हीं के ही समर्थक दुलार चंद की हत्या हुई थी। तो चुनाव को बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए आप अपने स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि कैसे तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। और न केवल इस बूथ पर बल्कि जितने भी कुल करीब 342 के आसपास जो मोकामा विधानसभा क्षेत्र में बूथ हैं, उन तमाम बूथों पर इसी प्रकार की चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। सुबह से ही नहीं बल्कि एक तरीके से कहें कि कल रात से ही लगभग सभी जगहों पर पोलिंग पार्टियां और अन्य प्रकार के जो सुरक्षा बल हैं उनकी तैनाती कर दी गई है। बाकायदा पटना से जो विशेष पर्यवेक्षक होते हैं और जो इस विधानसभा क्षेत्र को देखने के लिए विशेष निगरानी दस्ता बनाया गया है, वो तमाम लोग यहाँ पे चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के मौजूद हैं। और साथ ही साथ जो पोलिंग जो चुनाव में अलग अलग राजनीतिक दलों के उम्मीदवार हैं, उन उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट भी सुबह से ही मोर्चा थमे हुए हैं। और अब यहाँ पे मतदाताओं के आने का सिलसिला शुरू होगा। और ऐसे में जब मतदाता यहाँ आएंगे तो वह यहाँ पे क्या सोचते हैं, बिहार में इस बार जो चुनाव हो रहा है और खासकर जो 121 विधानसभा की सीटों पर पहले चरण में चुनाव हो रहा है, वह चुनाव किस प्रकार से मोकामा विधानसभा क्षेत्र और न केवल मोकामा बल्कि पूरे बिहार के में कैसी सरकार बनती है, इसका भाग्य तय करेगा। तो आप हमारे साथ लगातार न्यूज़ फॉर नेशन पे बने रहें। हम आपको पल पल के अपडेट्स बताएंगे और विशेषकर मोकामा विधानसभा क्षेत्र जिस पर कि पूरे देश की नज़र है, तो वहाँ किस प्रकार से चुनाव हो रहा है, कैसी सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, क्या अन्य चीज़ें हैं, हम आपको उसके भी तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। मैं प्रियदर्शन अपने सहयोगियों के साथ लगातार आपके साथ जुड़ा रहूँगा। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।